Hello guys, welcome to Shweta classes and this is Shweta Tomar. Are you ready for class? अगर आप लोग रेडी हैं क्लास के लिए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जाइए सब्सक्राइब बटन पर और उसे प्रेस कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है? फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, क्या होती है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होती है। क्लास 4 में आपने सीखा होगा जरूर, है ना? इतना तो मैम ने आपको बताया होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। A fraction is used to represent the portion part of the whole thing. It represents the equal part of the whole. यानी जो फ्रैक्शन होती है वो किसी भी होल का पार्ट होती है। ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अगर 2 पार्ट कर लिए, ठीक है, और इस पार्ट को कलर कर दिया। अब मैंने आपसे पूछा कि कितने पार्ट कलर्ड हैं और कितने पार्ट अनकलर्ड है, तो आप क्या बोलोगे? टोटल पार्ट कितने किए हैं? 2। कलर्ड कितने हैं? 1। ठीक है, तो दिस इज टोटल पार्ट एंड दिस इज कलर्ड पार्ट। ठीक है, अगर इसके 4 पार्ट कर लेते लाइक दिस, तो टोटल पार्ट कितने किए? 4। और कलर्ड कितने कर दिए आप? 2। ठीक है, तो जब भी हम किसी होल को पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो फ्रैक्शन बन जाता है। तब उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। जो ऊपर वाला है उसको बोलेंगे न्यूमरेटर और जो नीचे वाला है उसको बोलेंगे डेनोमिनेटर। ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको कहते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? डेनोमिनेटर। कितने भी पार्ट आप कीजिए, कितने भी पार्ट कीजिए, 1, 4। ठीक है, अब इसके कुछ पार्ट को कलर कर देते हैं। तो टोटल पार्ट पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हम कहाँ लिखेंगे? होल में लिखेंगे, यानी डेनोमिनेटर में। अब कलर्ड पार्ट कितने? हाउ मेनी कलर्ड पार्ट्स? ओनली 4। तो 4 हम कहाँ लिखेंगे? न्यूमरेटर की प्लेस। अब ये क्या बन गई? हमारी फ्रैक्शन बन गई। तो 2 तरीके से क्वेश्चन आता है इसका। एक तो क्वेश्चन ये आएगा कि आपको पार्ट इस तरीके से पार्ट करके दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि राइट द फ्रैक्शन फॉर दिस, और दूसरा ये बोला जाएगा 1/7 मेक अ ड्राइंग फॉर दिस फ्रैक्शन। एक ड्राइंग बनाओ इस फ्रैक्शन के लिए। तो आप कैसे बनाओगे? कोई भी शेप ले लो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ऊपर क्या दिया हुआ है? 1, तो इसके 1 पार्ट को कलर कर दिया। अब आपको ध्यान क्या रखना है फ्रैक्शन करते टाइम? आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप पार्ट्स में डिवाइड करोगे किसी भी थिंग को, तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए, अनइक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, अब ये पोर्शन तो स्मॉलर हो गया, ये पोर्शन बिगर हो गया, तब ये फ्रैक्शन नहीं बनेगा आपका। फ्रैक्शन करने के लिए आपको उस पूरी की पूरी वो उसको थिंग को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, चाहे जितने भी पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हर पोर्शन इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन की। तो जो सबसे पहला टाइप है वो होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? फ्रैक्शन which express the value of the same part of a whole are called upon टू फ्रैक्शन लिखी हुई है। मैंने पूछा इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए, तो आप क्या करेंगे? पहले 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन गया? 2/4। अब 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3/6। अब 1/2 को, यानी जो मेन फ्रैक्शन हमें दी हुई है, जो मेन फ्रैक्शन हमें दी हुई है उसको हम क्या करते जाएंगे? उसको हम एक 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 डिजिट से डिवाइड करते जाएंगे, तब हमारी वो क्या बन जाएगी? वो डिजिट बढ़ती चली जाएगी। अब इसको डिवाइड किया 4 से,
4/8। अब तो ये जो सारी डिजिट्स हैं, ये जो सारी डिजिट्स हैं, ये क्या है? ये सब इक्विवेलेंट है। क्यों है इक्विवेलेंट? देखिए जब आप इनको कट करेंगे ना, जब इनको आप लोएस्ट टर्म में लिखेंगे तो ये सारी की सारी आपको इसी फॉर्म में मिलेंगी। ठीक है, ये सारी की सारी आपको इसी फॉर्म में मिलेंगी। यानी 2/4 को डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 3/6 को डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 4। 4/8 को डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये सारी कौन सी फॉर्म में मिली आपको? 1/2 की फॉर्म में मिल गई। जब कोई भी ऐसी इक्वेशन, कोई भी ऐसी फ्रैक्शन सॉरी, जो आपको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद सेम सेम मिल जाए, तब वो क्या हो जाती है? तब वो हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, अब आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। ऐसी फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर बड़े होते हैं, ठीक है, जिनके न्यूमरेटर बड़े होते हैं या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, जैसे 3/3, 4/4। तो ये सब क्या है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, समझ में आएगा? क्या कहा? द फ्रैक्शन whose numerators are greater than or equal to the denominator। या तो डिनोमिनेटर से बड़े हो न्यूमरेटर, या फिर डिनोमिनेटर के इक्वल्स टू हो, तब वो कैसी फ्रैक्शन होगी? तब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। बताइए मुझे ये वाली फ्रैक्शन कैसी है? ये फ्रैक्शंस कैसी फ्रैक्शंस है? बताइए मुझे, ये दोनों फ्रैक्शंस किस टाइप की फ्रैक्शन है? यहाँ पर डिनोमिनेटर स्मॉलर है, न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो जहां पर भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वहां पर कैसी फ्रैक्शन होगी? वहां इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक, कैसी फ्रैक्शन होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अपोजिट होते हैं, यानी फ्रैक्शन whose numerators are smaller than denominator। न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, ठीक है, न्यूमरेटर स्मॉलर होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तब वो फ्रैक्शन क्या बन जाती है? तब वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। कैसी फ्रैक्शन बन जाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। कब? when the numerator is smaller than denominator, it means denominator is greater than numerator, the fraction is proper fraction। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम? जल्दी से बताइए, कोई प्रॉब्लम है? कहीं पर कंफ्यूजन? ऐसा भी अगर है तो बताइए, नहीं तो चलते हैं आगे फिर। चलिए नेक्स्ट है हमारा लाइक फ्रैक्शन। ये जो लाइक फ्रैक्शन है, इसमें क्या होता है? अब कितनी भी फ्रैक्शंस हमको दी हुई हो और उनमें सभी में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तब वो क्या होती हैं? तब वो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं। 1/8, 2/8, 7/8, 6/8। यहाँ पर देखिए सबके डिनोमिनेटर कैसे हैं? सबके डिनोमिनेटर सेम है। जब सबके डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स इट इज लाइक फ्रैक्शन। क्लियर? छोटी सी है बहुत और इजी भी है, याद भी रहेगी आपको कि फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर। अगर फ्रैक्शंस के सभी के जितनी भी दे रखी हो, सभी के डिनोमिनेटर अगर आपको सेम मिले तो आप क्या बोलेंगे उसको? आप उसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे उसको? लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसकी अपोजिट होती है अनलाइक फ्रैक्शन। लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और ये लोगो है, यूट्यूब पे जाकर आप श्वेता क्लासेस के नाम से इस लोगो को देखकर हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। चलिए, अनलाइक फ्रैक्शन मैंने अभी बताया था आपको, जो लाइक फ्रैक्शन है उसकी अपोजिट होती है अनलाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो कैसी फ्रैक्शंस होंगी?
वो अनलाइक फ्रैक्शन होगी। क्वेश्चन आपको आते हैं 1 2 3 करके आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें लिखा हुआ होगा चूज विच इज लाइक और विच इज अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे ए पार्ट बना दिया 3/7, 4/7, 5/7 और सेकेंड पार्ट बना दिया 4/2, 5/7, 3/5। अब बताइए विच पार्ट इज लाइक फ्रैक्शन, कौन सा पार्ट लाइक फ्रैक्शन का है? तो आप क्या करेंगे, आप फट से इसको टिक करेंगे। अनलाइक पूछा होगा तो इसको टिक करेंगे, है ना। तो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। कब? जब डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट एंड डिनोमिनेटर्स आर सेम, तब क्या होगा, तब वो लाइक फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट है हमारी यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या है? यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी लिखा हो, डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो 1 ही होना चाहिए। ठीक है, अगर न्यूमरेटर 1 है, फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर आर इक्वल्स टू 1, यानी ऐसी फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर हमेशा 1 है, ना तो 2 है, ना 3 है, ना 0 है, केवल 1 है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसी फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। सिंपल, क्लियर? चलें फिर आगे, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए क्या समझ में आ गया कि what is like fraction, what is unlike fraction, what is equivalent fraction, what is proper fraction, what is improper fraction and what is unit fraction। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो फिर आगे चलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये लास्ट हेडिंग है। क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जहां पर होल का कॉम्बिनेशन होता है, यानी एक जो डिजिट आपको दी जाएगी वो होल में दी जाएगी, बाकी फ्रैक्शन में लिखी होगी, लाइक 3 होल 1/2, 5 होल 3/5, 6 होल 7/3। ठीक है, इस तरीके से जो फ्रैक्शंस लिखी होंगी उनको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। याद रखना इसको कि जब कोई भी डिजिट एक होल में और बाकी फ्रैक्शन में लिखी हुई हो, तब इस टाइप की जो फ्रैक्शंस होती है वो क्या होती है? वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखने वाली है यहाँ पर कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होगी। कैसे? अब चेंज कैसे करेंगे, चेंज करना सीख लेते हैं। 3 होल 1/2 इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 का और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6, क्या हो गया? 3 2 जा 6। ठीक है, अब ये जो ऊपर न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर को इसमें प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 7। अब हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई? 7/2। देखो, न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है, तो किस टाइप की फ्रैक्शन बन गई है? इम्प्रॉपर। ठीक है, किस टाइप की फ्रैक्शन बन गई? इम्प्रॉपर। नेक्स्ट को भी एक बार चेंज करके देखते हैं, ध्यान से देखो और मेरे साथ साथ करते जाओ। जो होल है उसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, कितना हो गया? 28। अब हम क्या लिखेंगे? ऊपर 28, डिनोमिनेटर हम चेंज नहीं करेंगे, जो डिनोमिनेटर पहले से लिखा हुआ है वही सेम हमको डिनोमिनेटर लिखना है। ठीक है, क्योंकि होल पार्ट तो वही है 5। ठीक, नेक्स्ट भी देखते हैं। 6 होल को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। 18 प्लस 7 कितना हो गया? 15। तो क्या लिखेंगे हम? 15 और डिनोमिनेटर 3। तो ये हमारे तीनों के आंसर आ गए, जहां पर हमने मिक्स फ्रैक्शन को इसमें चेंज किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम जरूर करेंगे, क्योंकि अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ये हमें थोड़ा सा
प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसके क्वेश्चंस आपके लिए कुछ लेकर आए, जिससे आपको ये जो सारे टाइप्स हैं फ्रैक्शन के ये क्लियर हो जाएं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? अगर समझ में आ गया है तो आप लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है? चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। और घर पर ही रहना है, अगर बीमारी से बचना है तो घर पर रहना है सभी को, और घर से निकलते टाइम मास्क यूज करना है, देन सैनिटाइजर अपने साथ ले जाना बिल्कुल नहीं भूलना। और जब भी किसी चीज को टच करेंगे तो अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर करेंगे, ठीक है? चलिए बाय।